अगर तुम इस वीडियो को स्किप कर देते हो तो शायद तुम वो सच कभी नहीं सुन पाओगे जो हर गरीब, हर टूटे इंसान और हर खामोश सपने देखने वाले के दिल में दबा रहता है। ये कहानी किसी हीरो की नहीं है। ये कहानी उस आदमी की है जिसे दुनिया ने बार बार कहा, तू कुछ नहीं है। सुबह के 4:30 बजे थे। अंधेरा ऐसा कि सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। एक छोटा सा कमरा जिसकी दीवारों पर सीलन थी और फर्श पर एक आदमी बैठा था, अपने दोनों हाथों से सिर पकड़े। उसके सामने एक खाली स्टील की प्लेट पड़ी थी, कल रात की, बिना रोटी के। उसके कानों में अब भी गूंज रहा था उसके बेटे का सवाल, पापा कल स्कूल जाना है पर मेरी फीस। उसने जवाब नहीं दिया था, क्योंकि कुछ जवाब आवाज से नहीं, शर्म से दब जाते हैं। कुछ साल पहले यही आदमी हर सुबह नहाकर, साफ कपड़े पहनकर ऑफिस जाता था। लोग उसे नाम से बुलाते थे, उसकी राय पूछी जाती थी। उसकी जिंदगी कोई फिल्म नहीं थी, पर सम्मान की थी। फिर एक दिन ऑफिस में मीटिंग हुई। कॉफी ठंडी थी, चेहरे नकली मुस्कान से भरे थे और एक लाइन बोली गई, कंपनी को नुकसान हो रहा है। बस यहीं से सब शुरू हुआ। पहले सैलरी रुकी, फिर आधी हुई, फिर आनी बंद हो गई। पहले उसने सोचा थोड़ा टाइम है, फिर सोचा कुछ ना कुछ हो जाएगा, और फिर एक दिन घर में दूध खत्म हो गया। उसकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा, बस खाली डिब्बा धोकर अलमारी में रख दिया। उस दिन उस आदमी को पहली बार लगा कि वो सिर्फ गरीब नहीं हो रहा, वो छोटा हो रहा है। फोन करने शुरू किए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को। पहले सब बोले देखते हैं, फिर बोले अभी बिजी हूं। फिर फोन उठना बंद हो गया। गरीबी का सबसे दर्दनाक हिस्सा पैसे की कमी नहीं होती, इज्जत की चुपचाप हत्या होती है। एक रात उसका बेटा बुखार में तप रहा था, दवा के पैसे नहीं थे। वो बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल के बाहर बैठा रहा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो आंसू बेबस होने के थे। अगले दिन उसने झाड़ू उठाई। पहला दिन था, पहला अपमान। एक आदमी बोला, अरे ये तो वही है ना जो पहले ऑफिस में था। दूसरा हंसा। तीसरा बोला, देखो किस्मत कैसे बदलती है। उसने झाड़ू चलाना नहीं रोका, क्योंकि अगर वो रुकता तो टूट जाता। शाम को वो घर लौटा। उसकी बेटी दरवाजे पर खड़ी थी। बोली, पापा आप आज देर से आए। उसने कहा, काम ज्यादा था। वो झूठ नहीं था, वो अधूरा सच था। रात को सब सो गए, वो अकेला बैठा रहा और पहली बार उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं सच में इतना बेकार हूं। उसी रात उसने एक बात समझी, दुनिया किसी को नीचे नहीं खींचती, दुनिया बस इंतजार करती है कि तुम कब खुद हार मानो। अगले दिन उसने सिर्फ झाड़ू नहीं उठाई, उसने लोगों को देखना शुरू किया। वो सुनता था अमीर लोग कैसे बात करते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, कैसे नुकसान को भी सीख की तरह लेते हैं। वो रात को मनोरंजन नहीं देखता था, वो खुद को दोबारा बनाना सीख रहा था। कई बार उसके पास सिर्फ 20 रुपए होते थे, लेकिन वो अगले दिन फिर उठता था। एक दिन उसके बेटे ने कहा, पापा आप थक जाते हो ना। उसने मुस्कुराकर कहा, थकता हूं पर रुकता नहीं। वक्त आसान नहीं था। कई बार पैसा डूबा, कई बार लोगों ने धोखा दिया, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो खुद से झूठ नहीं बोलता था। धीरे धीरे उसने छोटे मौके पकड़ने शुरू किए, छोटे फैसले, छोटे रिस्क। और एक दिन पहली बार उसने सही फैसला किया। वो बड़ा नहीं था, पर सही था। उस फैसले ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। सालों बाद वो आदमी अब भी सुबह जल्दी उठता है, लेकिन अब डर से नहीं, इरादे से। आज उसके बच्चे उसकी तरफ देखकर शर्माते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, आज जब वो आईने में खुद को देखता है तो नजरें नहीं झुकाता। अगर तुम यहाँ तक आए हो और कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए हो, तो समझ लो ये कहानी तुम्हारी भी है। और अगर तुम आज भी उठ रहे हो, लड़ रहे हो और हार नहीं मान रहे हो, तो यकीन मानो तुम अभी खत्म नहीं हुए हो।